ब्रह्म सत्यम सर्वधार। यादगार पल। विषय, क्या गंगा नहाने से मुक्ति? एक बार एक प्रेमी ने श्री महाराज जी से पूछा, महाराज जी, क्या गंगा नहाने से मुक्ति हो जाती है? उत्तर में श्री महाराज जी फरमाने लगे, प्रेमी, गंगा नहाने से मुक्ति नहीं मिलती। मुक्ति तो अच्छे कर्मों से मिलती है। जहां बैठे हो यहां ही गंगा बन सकती है। ये गंगा नहाने वाला सिलसिला तो पंडितों ने, आचार्यों ने अपने खाने का तरीका बनाया हुआ है। पंडितों के गहने से जान नहीं छूटेगी, मुक्ति नहीं होगी, करनी भरनी पड़ेगी, यानी कर्मों का फल भोगना पड़ेगा। प्रेमी, जब महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया तब पांडव गंगा स्नान करने जा रहे थे, तो श्री कृष्ण ने उनको एक तुम्बी दी। तुम्बी एक किस्म की लौकी या घिए जैसा फल होता है। वो श्री कृष्ण ने पांडवों को वह तुम्बी दी और कहा कि इसको भी गंगा स्नान करवा लाना, क्योंकि इसका स्वाद कड़वा होता है। पांडवों ने ऐसा ही किया। जब वापस आए तो श्री कृष्ण ने उनसे पूछा, क्यों भाई, उस तुम्बी को स्नान करवा लाए हो? तो पांडवों ने जवाब दिया, हां महाराज, खूब स्नान करवाया है। जब गंगा हवन करने के बाद सब लोग खाने के लिए बैठे तो श्री कृष्ण ने तुम्बी का एक एक छोटा टुकड़ा काट कर सबको दिया खाने के साथ। और जब खाना खत्म हुआ तो उन सब से पूछा, क्यों जी, इस तुम्बी का स्वाद कैसा था, कड़वा या मीठा? तो सब के सब कहने लगे, कड़वा। उस वक्त श्री कृष्ण ने उनसे पूछा, क्या आपने इसे गंगा स्नान करवाया नहीं था? यदि गंगा स्नान करवाया होता तो जरूर इसका स्वाद बदल गया होता। श्री महाराज जी ने इसका मतलब ये बतलाया कि जब तक अंतःकरण शुद्ध नहीं होता, पाप वृत्ति कायम रहती है। अपने लाभ के लिए दूसरों की हानि का भाव मौजूद रहता है। ज़बान में मिठास ना हो, दूसरों से प्रेम ना हो, तब तक एक नहीं चाहे लाख गंगा स्नान कर लो, बड़े बड़े तीर्थों की यात्रा कर लो, सब बेफायदा ही हैं, कोई फायदा नहीं। इस वास्ते सही कल्याण को प्राप्त करने के लिए अपने आचार विचार शुद्ध करने चाहिए। सत्पुरुषों से सतमार्ग प्राप्त करके उनके बताए हुए असूलों और साधनों को अपनाकर ही मुक्ति हो सकती है। गंगा नहाने से मुक्ति नहीं होगी। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधा।